गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप सभी के लिए क्लास 12th बायोलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। आज हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड। किसी भी फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्टैमेन कहलाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगला क्वेश्चन है, द एंथर कंटेन्स। एंथर के अंदर कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? तो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन पाया जाता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पॉलन ग्रेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, जबकि मेगा स्पोरोजेनेसिस के बाद एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होगा। अगला क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द एंथर इज। एंथर की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर वॉल होती है वो क्या होती है? तो उसको हम टैप्टम कहते हैं। टैप्टम ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जबकि टैप्टम जो है ये आपका न्यूट्रिशन में भी रोल प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है, द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज नोन एज। जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है एंजियोस्पर्म की, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम एम्ब्रियोसेक कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है। आगे इसके बारे में जानेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन ए मेच्योर एम्ब्रियोसेक ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि एक फ्लावरिंग प्लांट के एम्ब्रियोसेक में कितने न्यूक्लियस होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8 न्यूक्लियस। जस्ट अभी इसको बताया। अगला क्वेश्चन है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम। यानी कि जो पॉलिनेशन प्रोसेस है वो किस चीज़ का ट्रांसफर होता है? तो एंथर का स्टिग्मा के ऊपर, एंथर टू स्टिग्मा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंथर, पॉलन ग्रेन एंथर से निकल के स्टिग्मा के ऊपर जाता है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिनेशन अकरिंग विद इन द सेम फ्लावर इज कॉल्ड। यानी कि जो पॉलिनेशन सेम फ्लावर के अंदर होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम ऑटोगैमी कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑटोगैमी बोला जाता है। जबकि दूसरे प्लांट पे हो तो उसे हम जिटोनोगैमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड। किसी भी सेम स्पीसीज का अगर 2 फ्लावर हैं, अलग अलग फ्लावर हैं, उसके ऊपर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम जिटोनोगैमी बोलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिटोनोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन इज नोन एज। यानी कि जो आपका ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन किसको जाना जाता है? इसको हम जीनोगैमी के नाम से जानते हैं। जो जीनोगैमी है इसे हम ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू द ओवम थ्रू द माइक्रोपाइल इज कॉल्ड। यानी कि जो पॉलन ट्यूब है ये जब माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर करता है ओव्यूल में तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पोरोगैमी कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी सही होगा, पोरोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड। जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जैसे कि हम नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सिंगैमी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिंगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज स्ट्रक्चर ऑफ, सॉरी आपका अगला क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन किसका फीचर है? तो ये एंजियोस्पर्म का फीचर है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में ही आपका डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। जो ट्रिपल फ्यूजन होता है ये किस चीज़ का रिजल्ट होता है? तो इसका सही जवाब होगा, ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम PEN या फिर PEC के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, द जाइगोट डेवलप्स इनटू। जो जाइगोट होता है वो किस चीज़ में बाद में बदल जाता है? तो जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के फॉर्म में हो जाता है, जबकि ओवरी का डेवलपमेंट
फ्रूट में होता है और ओव्यूल का डेवलपमेंट सीड के फॉर्म में हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप्स इनटू ए। अभी बताया कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो चेंज हो जाता है आपका सीड के अंदर, जबकि ओवरी चेंज होती है फ्रूट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप्स इनटू। फिर से वही क्वेश्चन कि जो ओवरी है फर्टिलाइजेशन के बाद वो किस चीज़ में बदल जाती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रूट। ओवरी फ्रूट के अंदर चेंज हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, द न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज। जो एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला टिश्यू कौन सा होता है, तो ये होता है आपका एंडोस्पर्म, जो कि ट्रिपल फ्यूजन के बाद बना हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही। अगला क्वेश्चन, ए फ्लावर वाट नेवर ओपन अंडरगोज सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड। एक ऐसा फ्लावर जो कभी ओपन ही नहीं होता है और ये सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि प्योर ऑटो पॉलिनेशन करता है, तो इसे हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन पॉलिनेशन एजेंट। यानी कि ऐसा कौन सा एजेंट है जो पॉलिनेशन का काम करता है बट नॉर्मली कॉमन होता है, तो वो है विंड भी, वाटर भी, इंसेक्ट, ये सब मिलाकर होते हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोबारा मिलते हैं हम नए वीडियो में। तब तक के लिए